Hello guys, welcome back to my channel. This is Pratik. So let's start our today's video of market analysis. So as all of you know that there has been a ceasefire agreement between India and Pakistan. So उसी न्यूज़ की वजह से आज मार्केट गैप अप ओपन हुई. So let's go and see in one day chart first. तो मार्केट अच्छा खासा अराउंड 2% गैप अप ओपन हुई एंड उसके बाद क्या हुआ कि ये जो रेजिस्टेंस एरिया था जिसकी हम बात कर रहे थे कि अगर ये रेजिस्टेंस एरिया टूटा तो बहुत अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनेगी एंड वही हुआ आज. अगर हम 5 मिनट में जाते हैं और देखते हैं कि क्या हुआ. सो यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, बहुत अच्छा खासा पहला ग्रीन कैंडल बना, देन उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके कंसोलिडेशन, फिर ऊपर अगेन. उसके बाद जब ये रेजिस्टेंस फिर से ये वाला एरिया जब टूटा, लेट मी शो यू, ये वाला एरिया जब इस ग्रीन कैंडल ने ऑफ 83 पॉइंट्स ये वाला एरिया तोड़ा, उसके बाद दिस एरिया स्टार्टेड एक्टिंग एज अ सपोर्ट एंड मार्केट उसके बाद फर्दर ऊपर चली गई. सो अगर मैं आपको दिखाऊं कि ये आधे आफ्टर दिस कैंडल वी कैन से दैट इट वाज अ शॉर्ट कवरिंग ऑफ कॉल्स. क्यों, चलिए देखते हैं कि 26,000 का कॉल छुट्टी से पहले कितना चल रहा था. 25,000 का कॉल, और आज जब मार्केट खुली तो उसमें क्या हुआ. तो दो चीज़ें पहले हुई. एक तो मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुई, इंडिया विक्स ड्रॉप्ड प्रीटी मच एंड उसके बाद कॉल्स की प्रीमियम बढ़ने शुरू हो गए. अगर मैं आपको 5 मिनट में दिखाऊं तो आप एक चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 8 तारीख को या 9 तारीख को जब मार्केट नीचे जा रहा था तो ये कॉल अगर किसी ने 12 रुपये 10 रुपये इस रेंज में अगर शॉर्ट किया होगा, या फिर किसी ने एंड में जाके 6 या 7 रुपये में इस कॉल को सेल किया होगा, थिंकिंग कि अभी 25,000 आना बहुत मुश्किल है फॉर दिस एक्सपायरी. और उस दिन मार्केट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 24,000. सो 4 दिन में 1,000 पॉइंट आना बहुत मुश्किल है. और जिसने भी ये सब कॉल्स शॉर्ट किए होंगे थिंकिंग द सेम, तो आज देखिए कि पहले कैंडल में उसने 43 का हाई मारा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, बहुत सारे लोग निकल गए होंगे. उसके बाद फिर प्राइस नीचे आ गई अराउंड 20, तो फिर से लोगों ने एंटर किया होगा. बट उसके बाद जैसे ही मार्केट और ऊपर जाने लगी, ये कॉल के प्राइजेस शूट अप होने लगे. और अगर किसी ने 6 रुपये में सेल किया होगा तो आज उस कॉल का प्राइस है अराउंड 180 रुपीज़. यू कैन इमेजिन कि कॉल सेलर्स को कितना लॉस हुआ होगा. यस, सो इसलिए हम इन वॉर लाइक सिचुएशंस नेकेड कॉल या पुट सेल नहीं करते. वट एवर वी विल यूज़ हीजिंग फॉर दैट. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंड इन आवर पोजीशन, क्योंकि हमने थोड़ा बियरिश पोजीशन लिया था एंड एक दिन मार्केट तो हमारे पोजीशन के आसपास ही घूम रही थी. सो वी वर हैविंग प्रॉफिट ऑफ अराउंड 3,000-4,000 रुपीज़. बट आज के गैप अप की वजह से लेट मी शो यू व्हाट हैपेंड देयर. So if we open this builder, or yes, this was our strategy. Let me see which is another one, not this. Yes, so देखिए ये अपनी स्ट्रैटेजी थी. 9 तारीख को मार्केट यहाँ पे थी अराउंड let's see, मार्केट क्लोज्ड अराउंड 24,000 यहाँ पे मार्केट ने क्लोज दिया था. तो वो था यहाँ पे जहाँ पे हमें 3-4 हज़ार का प्रॉफिट हो रहा था. बट आज जब मार्केट ओपन हुई गैप अप, उसके बाद ये देखिए फिक्स लॉस तो कितने का था, 8,500. बट मैंने अभी क्या किया उस स्ट्रेटेजी में. सो लेट्स गो टू आवर ऑर्डर बुक एंड सी व्हाट वी डिड टू मिटिगेट दिस लॉस. तो अगर आप देखोगे अराउंड 12:26 मतलब 12:30 बजे के आसपास मैंने क्या किया
पहले 24,100 एंड 23,800 पुट ये बुक कर लिए। तो कितने पे बुक किया? 24,100 अराउंड 639 रुपीज़ पे। 24,100 हमने एग्ज़िट किया 639 रुपीज़ पे, एग्ज़िट। एंड उसके बाद हमने 23,800 21 रुपीज़ में एग्ज़िट किया, एग्ज़िट 21 रुपीज़, एग्ज़िट। ठीक है। एंड अब हमने क्या किया, ये जो हेजेस थे जो हमें प्रोटेक्ट कर रहे थे उनको हम अंदर शिफ्ट कर लिए। तो उससे क्या हुआ कि अपना जो 8,800 या 9,000 का लॉस था वो और कम हो गया। सो 24,100 की जगह पे हमने 24,050 को बाय कर लिया, सेम लॉट्स 900, एंड 23,800 पुट की जगह पे हमने 23,850 पुट को बाय कर लिया, 900 क्वांटिटी डन। सो इससे क्या हुआ कि ये हमने कितने में बाय किए मैं आपको दिखाता हूँ। सो 24,050 बाय किया हमने 681 रुपीज़ में, 681 रुपीज़, और पुट को हमने बाय किया 23 रुपीज़ अराउंड। ओके। सो ये देखिए, उसके बाद अपनी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी बनी जिसमें हमें अभी जहाँ पे 8,500 600 का लॉस दिख रहा था वहाँ पे अभी हमने सिर्फ 3,000 रुपीज़ का लॉस दिख रहा है। सो हमने आधे से ज़्यादा लॉस कम कर लिया, जबकि मार्केट कम्प्लीटली अपने व्यू के ऑपोजिट जा चुकी थी। तो ये लॉस हमने कम कर लिया, और हमने नीचे का जो मैक्स प्रॉफिट था उसमें से थोड़ा अमाउंट दिया, क्योंकि यहाँ पे हमें 86,000 रुपीज़ मिलने वाले थे, पर अभी सिर्फ 41,000 मिलेंगे। कब? अगर मार्केट 4% फिर से नीचे आती है तो, और जो कि पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो फॉर दिस वीक हमें बस एक ही टारगेट है कि ये 3,000 रुपीज़ हम कैसे कम से कम करें, जिससे कि ऊपर की साइड भी लॉस पूरा ज़ीरो हो जाए, और ये वीक हम नो प्रॉफिट नो लॉस में निकाल लेंगे। क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी, इतना गैप अप गैप डाउन, ये सब में भी अगर हम कुछ गवा नहीं रहे, सो दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी वी कैन से फॉर अस। सो अब मैं क्या करूँगा, मैं इस एरिया के नीचे जाऊँगा और मैं पुट सेल करते रहूँगा, जिससे कि मेरा ये 3,000 का लॉस है वो कम हो जाए। अगर हम 23,600 500 700 ये पुट्स अगर आप देखोगे कितने में ट्रेड हो रहे हैं, 26,300 600 पुट, सो दिस इज़ ट्रेडिंग अराउंड 11 रुपीज़। अगर इसके मैंने 4-5 लॉट भी सेल कर दिए तो ये 3,000 जो लॉस बचा है वो पूरा ज़ीरो हो जाएगा, एंड अपनी स्ट्रेटेजी प्रॉफिट में भी आ सकती है। बट एज आई सेड कि वॉर चल रहा है, हम नेकेड पोजीशन ज़्यादा लेकर नहीं जाएंगे। सो मैं सेल करूँगा, बट इसमें मैं ये नहीं देखूँगा कि 3,000 के ऊपर और कितना प्रॉफिट हो जाए। मैं बस ये 3,000 को ज़ीरो करने का देखूँगा, और फिर लास्ट डे में हम देखेंगे एट द टाइम ऑफ एक्सपायरी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट इसमें कैसे ले सकते हैं। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी में कोई डाउट हो या मैंने कैसे एडजस्ट किया ये समझ में नहीं आया तो यू कैन कमेंट, आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स अगेन। So this was the update for today. We will see what happens in the market tomorrow. I'll meet you guys tomorrow. Thank you.